नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं घन और घनमूल पर आधारित प्रश्न। ये भाग 2 है। मैंने कल आपको बताया था कि किस तरीके से हम संख्याओं का पता करेंगे कि ये संख्या कितने का घनमूल है। अब यहाँ पे मैंने संख्या रूढ़ के अंदर दे दी है। इसमें हमें दोनों चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होगा। एक तो पॉइंट के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा और एक हम संख्या को अंडर रूट के अंदर मतलब इसमें से बाहर कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होगी। तो ये दे रखा है 512। सबसे पहले हम माना कि जानते हैं हम 512 एक छोटा सा घन है और हम जानते भी है कितने का घन है, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो हम निकालते कैसे हैं उसको। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि जो इसका इकाई का अंक होता है इसका क्या करना है, आपको घन करना है। क्या करना है? घन। घन का मतलब होता है संख्या का आपस में 3 बार गुणा करना। तो गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। कितना है? 8। अभी देखेंगे कि इसमें इकाई का अंक कौन सा है। ये तो संख्या ही एक ही है, तो इसका मतलब इकाई का अंक यही होगा। तो इसका ये जो लास्ट की संख्या होती है इसका घन करने के बाद जो संख्या आएगी उसका हमें इकाई का अंक लेना है। तो इसका इकाई का अंक कितना है? 8 है हमारा। जैसे इकाई का अंक लेंगे हम तो पीछे से, कहाँ से? पीछे से 3 संख्या छोड़ देंगे हम। पीछे से 3 संख्या हम छोड़ देंगे, लेकिन इसमें तो 3 ही संख्या है, तो इन तीनों संख्याओं को छोड़ दीजिए। तो यहाँ कोई संख्या बच रही है? नहीं बच रही है। इसका मतलब ये कितने का घन है? 8 का घन है। ये तो पता चल गया हमें कि 512 कितने का घन है? 8 का घन है। ये तो हमें पता चल गया। अब आता है इस पॉइंट का मैटर। पॉइंट में क्या होता है कि सीधा सीधा इसके, अब एक अपनी भाषा में समझ लीजिए कि अगर घन दे रखा होगा तो आप पॉइंट के 3-3 के जोड़े बनाएं। कितने कितने के जोड़े बनाएं? 3-3 के। और अगर वर्ग दे रखा होगा 2 तो 2-2 के जोड़े बना लीजिए। बस उत्तर मिल जाएगा आपको, पॉइंट लगा दीजिए। अब ये इसका मतलब ये घन है, इसका हमें घनमूल निकालना है। इसका मतलब है 3-3 के जोड़े चाहिए। ये हो गया और ये हो गया। इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ पे आ गया और एक पॉइंट यहाँ होगा। इसका मतलब जब ये 8 बाहर निकलेगा तो इसमें जो पॉइंट लगेगा वो 3 अंक के बाद लग जाएगा। 3 अंक के बाद क्यों लगेगा? क्योंकि हम 3-3 के जोड़े बना रहे हैं। जितने के जोड़े बनाएंगे उतने का ही हम पॉइंट लगा देंगे। इसमें 3-3 के जोड़े, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट इधर से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3, ये आ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें 2197। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कितने का घन है। तो इसका क्या करेंगे? सबसे पहले इकाई का अंक 7 दे रखा है। 7 का क्या करेंगे? हम घन करेंगे। कर लीजिए गुणा। लास्ट की संख्याओं का गुणा करते जाइए, अंतिम संख्या का गुणा करते जाइए। 7 7 49। अब आपको 49 का 7 में गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल 7 का 9 में गुणा करिए। 7 9 63। इकाई का अंक कितना हो गया? 3 हो गया हमारा। तो इकाई का अंक लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे हम? 3 संख्या क्या करेंगे? छोड़ देंगे। छोड़ दीजिए सब 3 संख्या। कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। अब ये देखेंगे ये जो 2 है, एक का घन कितना होता है? 1 होता है। 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। और 3 का घन कितना होता है? 27 होता है। ये जो घन दे रखे हैं इस घन में ये जो 2 का अंक है किन 2 संख्याओं के बीच में है। ये जो घन दे रखा है इसमें से किन 2 संख्याओं के घनों के बीच में है? तो 1 के और 2 8 के बीच में, इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 1 है। तो इस वाली संख्या को इसके सामने हम रख देंगे। तो इसका मतलब कितने का घन है? 13 का घन है। अब आता है पॉइंट का मैटर। मैंने अभी बताया 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो 1 और 2, इसका 3 अंक के बाद मतलब 1 2 हो गया। कहाँ इसमें दे रखा है कि भाई पॉइंट के 013 ये दे रखा है। बी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाए। बहुत सरल है। इसका इकाई अंक निकालिए। इकाई अंक निकाल के 3 संख्याओं छोड़ दीजिए। जो संख्या बचती है वो घन में किस संख्याओं के बीच में आती है? जिन संख्याओं के बीच में आती है उसमें छोटी संख्या कौन सी है उसको उसके बगल में रख दीजिए। बस आपको तुरंत पता चल जाएगा ये संख्या कितने का घन है। अब इसको देखते हैं। ये दे रखा है 9261। इसको जीरो को छोड़ दीजिए। जीरो के बारे में सोचिए। जीरो के बारे में सोचिए कि बस संख्या के बारे में सोचिए कितने का घन है। तो 1 का अगर हम घन करेंगे तो 1 ही आएगा। भाई 1 का अगर हम घन करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो 1 लिख दिया।
फिर क्या करते हैं, 3 संख्याओं को छोड़ दीजिए। जब मैं 3 संख्याओं को छोड़ दूंगा तो ये देखूंगा 9 बच्चे की 9 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रही है। तो 9 किन 2 संख्याओं के बीच में आएगी, 9 आएगी 2 के घन के बीच में और 8 के घन के बीच में। ये ऊपर लिखा है मैंने। 9 जो है 8 और 27 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा 9? ये वाला जो 9 है वो 8 और 27 के बीच में आएगा। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी? 8 है। 8 कितने का घन है? 2 का है। 2 आप इसके बगल में रख दीजिए। इसका मतलब ये 9261 21 का घन है। अब इसमें जीरो दे रखी है 3। ये क्या निकालना है? घनमूल निकालने हमें। तो 3 जीरो का मतलब 1 जीरो इसके साथ रख दीजिए आप। ये 210 का घन है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। आज थोड़ा समय के अभाव के कारण मैं आपको जल्दी से ये 4 ही सवाल बताने वाला हूँ। ये दे रखा है 19,683 का मान ज्ञात करें, या ये ऐसे भी आ सकता है कि 19,683 का घनमूल ज्ञात करें। ये ऐसे लिख के भी आ सकता है। पिछले वाले सवाल भी ऐसे आ सकते हैं आपके सामने। जरूरी नहीं है कि वो आपके सामने मान ही रखे। वो ये पिछले जो मैंने आपको सवाल बताए हैं, ये वाले सवाल, इन सवालों को वो ऐसे भी दे सकता है आपको कि 0.00500512 का घनमूल ज्ञात करिए। जरूरी नहीं है कि इस रूढ़ को वो लगा के दे। नहीं देगा रूढ़ को लगा के, कोई जरूरी थोड़ी ना रूढ़ लगा के आपको मिले। आपको रूढ़ लगा के नहीं भी मिल सकता है आपको। अब इसको निकालते हैं। ये कितने का घन है ये हमें पता करना है। लास्ट वाली संख्या है इकाई का अंक, इसका क्या करेंगे हम? घन करेंगे। तो घन कर दीजिए। 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। इसमें इकाई का अंक कौन सा? 7 है। तो 7 लिख दीजिए आप आराम से, तसल्ली से। 3 अंक छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए सब। कितने बच रहे हैं? 19। अब ये जो 19 है वो किस घन के बीच में आता है ये हमें पता करना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल भी गया होगा और आपने निकाल भी दिया होगा कि ये कितने का घन है। कितने के बीच में आ रहा है? 7 के बीच में। वो 8 और 24 के बीच में आ रहा है। क्या? ये 19। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी? 8। 8 कितने का घनमूल है? 2। इस क्या कितने रख देंगे? 2। इसका मतलब कितने का घनमूल है? 27 का। कितना आसान है, हमें घनमूल निकालना कितना आसान है और कितना सरल है। आप भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। कोई सा भी मैथ लेके 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं का, इसमें जहाँ कहीं भी घनमूल और वर्गमूल दे रखे हैं उसमें आप प्रैक्टिस करें अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आप अच्छे से इनको सीख सकें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।